ओम नमः शिवाय। राम राम सभी को। सावन के महीने में इस गाने को ज़रूर सुने। एक गांव था, उसमें एक घर में दो बहुएं थी, एक बड़ी एक छोटी। तो उन्होंने अपना काम बांट रखा था। जिठानी तो जैसे दूध दही, सास ससुर को खाना देना, खाने का काम, धरना ढकना ये संभालती थी। और दो रानी छोटी वाली का काम था गाय भैंसों का गोबर कूड़ा करना, बर्तन मांजने, कपड़े धोने। तो इस तरह उनका अच्छी तरह से घर चल रहा था। दोनों अपने अपने काम करती, बड़ी बड़ी वाले और छोटी छोटे वाले काम, दो रानी जिठानी। तो ऐसे करती रही। अब उसके बाद चौमासा आया, तो शुरू में सावन का महीना आया। छोटी वाली चौमासे के व्रत करती थी। सावन का महीना आया तो सुबह जल्दी अपना काम करके और जल्दी नहा धोकर कुछ काम किया, कुछ छोड़ा, नहा धोकर अपना लोटा लेके और जिठानी के पास आई कि जी मेरी कथा सुन ले। मैं सावन के व्रती हूँ, चौमासे के व्रती हूँ, मतलब 4 मास के करती थी शंकर भगवान की पूजा 4 मास में। तो जिठानी के पास आई तो बोली तेरे को सुबह सुबह यही काम है, मेरा तो अभी घी दूध का काम पड़ा है। कुत्ता बिल्ली घी दूध खा जाए, कोई मुंह मार जाए, तो मेरे पास टाइम नहीं सुबह सुबह कहानी सुनने का। तो फिर वो पड़ोसिन के पास गई। पड़ोसिन से बोली बहन मेरी कहानी सुन ले, मैं कहानी सुन कर ही जब भी कुछ जलपान लूँगी। तो बोली कि सुबह सुबह तेरे को तो यही काम है, हमें तुम्हारा तो काम पड़ा है। उसने भी नहीं सुनी। फिर इसने सोचा किसको सुनाऊँ, तो उसके पेट में बच्चा था। तो उसने सोची कि मैं बोली मैं तो अपने पेट के बच्चे से हुकारी दवा लूँगी, उसी को सुना दूँगी। तो वो अपना लोटा लेके बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। तो अंदर से उसका बच्चा हुकारा देता रहा। ऐसे करते करते उसने 4 महीने के व्रत कर लिए। 4 महीने बाद उसके 9 महीने पूरे हो गए। 10वें महीने में उसको एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की ने जन्म लिया, दाई आई थी। दाई ने देखा उस लड़की के ना बिंदी माथे पर सोने की, दाई ने छूट गई और उसने अपने पल्ले के बांध ली। अब दाई ने सोचा कि देखती हूँ देखा कल भी मिलेगी क्या। तो बोली लड़की की माँ से दाई कि तू इसका मुंह मत देखना, अगर तू इसका मुंह देखेगी तेरी मृत्यु हो जाएगी और लड़की बिना माँ की हो जाएगी। तो डर गई, उसने नहीं देखा और दाई उसको नहला धुला के ऊपर का दूध पिला के सुला के चली गई गुट्टी देकर। अगले दिन दाई ऊपर का दूध ले आई, बोले अपना दूध भी मत पिलाना, उसने मना करके गई। अगले दिन दाई आई, बकत्ते उसने फिर उसका मुंह गाड़ा बच्ची का और सोने की बिंदी उतार कर रख ली चुपचाप और नहला धुला के सुला के चली गई और ऊपर का दूध पिला गई। बोली दूध मत पिलाना, अपना मुंह मत दिखाना इसको, नीतू खत्म हो जाएगी। तो डर के मारे ऐसे 3-4 दिन लगातार होता रहा। एक दिन दाई को कोई काम निकल आया, वो थोड़ी लेट हो गई। तो उस लड़की की माँ ने, उस बहू ने, मतलब दो रानी ने, जिसकी बेटी हुई थी, उसने सोचा कि देखा जाएगा, मेरी बेटी है, मैं देखूँ, मरूँगी तो मर जाऊँगी, अगर मैं मरना होता तो पेट में थी तभी मर जाती। तो उसने, और उसका दूध से छाती भर रही थी, तो उसने उठा के अपने बच्चे को दूध पिलाया। तो नहलाने लगी तो क्या देखती है उसके माथे पर सोने की बिंदी चमक रही है। तो नहलाने लगी तो छुटाने लगी तो छुट गई। तब उसको पता लगा कि दाई तो बिंदी के लालच में मेरे को ऐसे कह रही थी। तो अगले दिन दाई आई। तो उस दिन फिर दाई लेट आई, बोली तने क्यों नहलाया, क्यों मुँह देखा। बोली मैं तो देखूँगी, मेरी बच्ची है, आपने सोने की बिंदी के लालच में मेरे को दूध नहीं पिलाने दिया। ऐसे करते करते फिर दाई तो नहीं आती थी, उसने मना कर दिया। रोज़ ऐसे ही नहलाती, दूध पिलाती और बिंदी उतार कर रख लेती। ऐसे करते करते उसके पास खूब सोना इकट्ठा हो गया। उस दिन बाद वो जिठानी से अलग हो गई और उसके 2 लड़के पहले थे। अब लड़की ऐसे करते करते खूब धनवान हो गई वो, और लड़की बड़ी होने लगी। बड़ी हो गई तो उसका पिताजी बोले अब इसकी शादी करूँगा। तो बोली उसको धन का लालच, उसको और उसके पुत्रों को। तो बोली कि धन कि नहीं शादी करोगे ले जाएंगे तो फिर सोने की बिंदी कौन देगा। बोले नहीं, ऐसे पाप लगता है, धर्म घटता है, अगर जवान लड़कियों को घर में बैठा कर रखेंगे तो हमारा धर्म घटेगा। तो बोले ठीक है, फिर ऐसे शादी करो, ऐसा लड़का ढूंढो जिसके ना माँ हो, ना बाप हो, ना भाई, ना बहन, उसको घर जमाई रखेंगे और हमारा सोना हमारे घर में रहेगा। और उस लड़की को शिव पार्वती का आशीर्वाद था, क्योंकि उसने पेट में शिव पार्वती की कहानी सुनी थी, तो इसीलिए उसके माथे पर सोने की बिंदी बनती थी। और
और उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद था। तो उसने फिर उसका पिताजी गया ढूंढने। तो ढूंढते ढूंढते एक जंगल में झोपड़ी में एक लड़का बैठा था जिसके माँ बाप गुजर गए थे। उसको गांव वालों ने, किसी ने लस्सी दी, किसी ने दूध दिया, किसी ने रोटी दी। ऐसे पल गया, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको रहने के लिए घर में जगह तो किसी ने दी नहीं। तो बोले तो अपने जंगल में जाके वन में कहीं अपने बना ले झोपड़ी। और वो झोपड़ी बना ली उसने गांव में जाके, जंगल में। और गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता और अपना गुजारा करता। तो उसका पिताजी वहीं पहुंच गया। उससे पूछा कि अब कौन है तू, कौन क्यों रहता है जंगल में? बोला मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना मेरे घर, तो मैं तो यहाँ जंगल में अपनी झोपड़ी बना के दिन में दूर गाँव में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। बोले ठीक है। तो फिर बोला मैं ना अपने लड़के का रिश्ता करना चाहता हूँ तेरे, तो तू शादी के लिए। बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे शादी करूँगा? बोला जो भी है तो अपने आ जाना, और हम तैयारी कर रहे हैं। और उसको पूरा पता दिया है। तो वो अपने आ गया शादी के लिए। शादी हो गई तो उन्होंने अपने कपड़े उपड़े अच्छे दे दिए उसको पहन के। फिर वो आ गया, शादी कर दी। शादी हो के 1-2-3 दिन रहा घर। तो फिर वो कह रहा मैं जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने कहाँ जाएगा? बोले मैं तो अपने वहीं अपनी झोपड़ी में जाऊंगा, वही मेरा घर है, वहीं लेकर जाऊंगा अपनी पत्नी को। कह रही नहीं तू यहीं रह हमारे घर जमाई, और हाँ मत जा झोपड़ी में। तो ऐसे करते करते फिर उसका लड़के का पिताजी बोला कि ऐसे नहीं लड़की को घर में रखते, शादी करके इसको ससुराल भेज, जो उसके भाग्य में है वही होएगा, इसको भेजना चाहिए लड़के को। तो लड़की माँ और लड़के के भाई को लालच आ गया। तो लड़की ने अपने बेटे को सिखाया कि इसको, इस लड़के को मतलब अपने दामाद के बारे में, कि इसको ले जाके नहाने के बहाने नदी में डालिया। लड़के की शादी तो होगी, कुंवारपन तो उतर ही गया, कोई ये ना कहेगा शादी ना की। और इसको ख़त्म करे, लड़की घर रहेगी, रोज़ अपने सोने की बिंदी मिलेगी। अब उसका लड़का अपने जीजा को लेके नदी के, बोले आज नदी में स्नान करने चलेंगे। उसको तैरना आता नहीं था। तो बोला मैं नहीं करूँगा, मेरे को तैरना नहीं आता। कह रहा मैं सिखा दूँगा थोड़ी देर। तो उसका तैरना सिखाया, हाथ पैर उसके पानी में ऐसे कहे ऐसे मार, और उसको गहरे से पानी में ले जाकर डुबो दिया और छोड़ के आप खुद तैर के बाहर निकल आया। आ गया उधर, संयोगवश उधर से महादेव पार्वती गुजर रहे थे। तो पार्वती बोली महादेव ये तो उसी लड़की का पति है जिसने पेट में आपकी कहानी सुनी, आपकी पूजा करी। तो उसको तो मतलब सुहाग उसका ज़रूर रहना चाहिए, उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है। तो महादेव बोला कि इसको तो डुबो दिया। कह रहे नहीं इसको जीवित करो। तो उन्होंने उसको, महादेव ने उसको जीवित कर दिया। और वो बाहर निकल के अपने फिर चला गया ससुराल। वहाँ जाके उसने नहीं बताया। तो उसकी पत्नी बोली कि लेट हो गई, कहाँ रह गए थे? भाई तो आ गए, पहले ना करा, मैं थोड़ा घूमने लग गया था। और वो घर रह गया। फिर वो अगले दिन फिर चलने की कहने लगा। तो फिर वे माँ बेटे बतलाए कि ये तो जिंदा बच गया, अब की बार इसको ले जाके कहीं इसके टुकड़े टुकड़े कर दे और इसके शीश को ले आना। अब जंगल में फिर लेके गया उसको घूमने के बहाने, और वहाँ उसको काट के उसका शीश लेके आके और अनाज के कोठड़ी में रख दिया। फिर महादेव पार्वती घूम रहे, उसके टुकड़े देख कर फिर बोले महादेव, पार्वती बोले महादेव जी ये तो उसी लड़की का पति है, इसको जीवित करो। बोला अब कैसे जीवित करे, इसके सिर तो है नहीं, वो तो वहाँ ले गई। बोले ठीक है आप, वो महादेव बोले तो तू बिलैया बन, उसका सिर ले आना और मैं भिक्षा मांगूंगा। तो दोनों रूप बदल के उनके घर गए। तो महादेव ने भिक्षा मांगी। तो बोले कि माई भिक्षा दे। तो लेकर आई। बोले है ना दान गेहूँ ले आना, अनाज, और ऐसे ले आना कि एक दाना भी ना गिरे। अब वो संभाल के दाना लाने लगी। इतने वो पार्वती बिल्ली का रूप बना रही थी। बिल्ली गई और उसका शीश उठा के ले आई। तो ले आई और ले आके उधर जंगल में रख दिया। महादेव जी ने उसको जीवित कर दिया। तो अभी देखने लगे कि यहाँ शीश है। बोले बिल्लिया लेगी, बिल्लिया ले गई, अब क्या करें? तो वो जीवित होके आ गया। आके फिर कहने लगी उसकी पत्नी कि कहाँ चले गए थे आप? बोले मैं थोड़ा घूमने लग गया था। फिर वो कहने लगे, फिर उसने अपने ससुर से बताई। इसका ससुर बोला कि तुम ना इसको लेकर तू चला जा, ये तो ऐसे ही बार बार कुछ ना कुछ करेंगे, इनको धन का लालच हो रहा है। तो वे
उसने रात में ही कुछ सामान उनका पैक करवाया उसके ससुर ने, लड़की के पिताजी ने, और अपने दामाद बेटी को रातों रात निकाल दिया। तो फिर उन्होंने जाके अपना घर बसाया और शंकर भगवान की दया तो उसके ऐसे ही बिंदी सोने की रोज़ बनती रही। उससे उन्हें धन इकट्ठा हो गया, अपना खूब घर हो गया और लड़का हो गया। तो ऐसे महादेव पार्वती की उस लड़की ने पेट में कहानी सुनी थी, उसकी पूजा से उसको इतना आशीर्वाद मिला। तो ये हमें सावन की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओम नमः शिवाय।